नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये मैक्रो पब्लिकेशन का अंतिम प्रैक्टिस सेट यानी कि 15वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ भजनों की रचना की। ब्रह्मवादिनी जिसने वेदों के कुछ भजनों की रचना किया था तो वह था लोपामुद्रा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह वो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्होंने कराया था। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था। तो पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी को, तो ये था शिशुनाग। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित महाजनपदों में से उनका आधुनिक नाम दिया गया है यानी क्षेत्र है और वो महाजनपद दिया गया है। अंग जो है ये पूर्वी बिहार में है और मगध देखें तो मगध ये आपका हो जाएगा उत्तरी बिहार में, मगध हो जाएगा आपका दक्षिणी बिहार में। अंग हो जाएगा पूर्वी बिहार, मगध हो जाएगा दक्षिणी बिहार जैसे कि गया हो गया, पटना हो गया, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। और वज्जी वैशाली उत्तर बिहार और मल्ल कोसावती यानी कि गोरखपुर जिला। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल है, कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मैचिंग कराना है और ये जो है एक तरफ दर्शन है उसकी एक तरफ उनके संस्थापक है। तो सांख्य दर्शन के हैं महर्षि कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। अगला सवाल देखें, मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मेहरौली दिल्ली में लौह स्तंभ के निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। तो ये गुप्त वंश से संबंधित है, अर्थात इन्हीं के बारे में जानकारियाँ मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो जैन साहित्य का हिस्सा सूत्र कृतांग, एक रंग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र हैं, जबकि थैरी गाथा ये जो है बौद्ध धर्म से है ना कि ये जैन धर्म से हैं। तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। मगध साम्राज्य का कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था। जब भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर महान ने 326 ईस्वी पूर्व में, तो इस पर नंद वंश के शासक घनानंद जो है उस समय इसके समकालीन रहे थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, सिंध क्षेत्र को जीत लिया था। गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक कौन थे। तो गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक थे चैतन्य महाप्रभु। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो तुकाराम जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, एक तरफ लेखक है एक तरफ जो है किताबें दी गई है। तो फातवा ये जहांगीरी लिखा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा, और खमस लिखा गया था फिरोजाबादी के द्वारा, और मिफ्ताह उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसब को 5000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था, 5000 से बढ़ाकर 7000 मनसब। गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने किसके साथ लड़ा था। तो कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा लड़ा था, इसी के साथ जो है लड़े थे। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था और इसका मूल उद्देश्य था कि वह जिस हॉल में, यानी ये इबादत खाना वह हॉल है जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा किया करता था। तो राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। राजा अपनी प्रजा से और वे अपने राजा से स्वतंत्र हो गए, अर्थात राजा अपने प्रजा से स्वतंत्र हो गए और प्रजा अपने राजा से। और ऐसा कथन जो है बदायूनी के द्वारा कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला सवाल देखें, एक तरफ अधिनियम है और एक तरफ उनसे संबंधित किया गया प्रावधान है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें ही कहा जाता है मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा 1 का। और भारत शासन अधिनियम को जेम्स मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। और देखें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत में ये जो है सचिव का पद जो सृजित हुआ था 1858 में, उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल देखें, प्रकृति के पास सभी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन वो किसी की लालच पूरी नहीं कर सकता। और ऐसा कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं? लॉर्ड रिपन को। अगला सवाल, किसने कहा अगर धर्म सामाजिक सुधारों को मंजूरी नहीं देता है तो इसे मानव निर्मित के रूप में बदला जाना चाहिए? ऐसा कहा गया था गोपाल हरि देशमुख। अगले सवाल को देखें, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में हुआ था गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय में। व्यक्तिगत सिद्धांत, जिन्हें कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य विलय नीति, ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था, जिनके अनुसार सतारा, नागपुर, झांसी इत्यादि को जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? तो कांग्रेस के अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे तो वो चित्तरंजन दास नहीं थे और अजमल खान नहीं शामिल थे। तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया और उसी के सदस्य जो अजमल खान भी थे। और सी राजगोपाली, AM अंसारी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी जो हैं कांग्रेस और परिवर्तनवादी थे। अगले प्रश्नों को देखें, 1857 में भारत के विभिन्न हिस्सों के नेताओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये सही हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये भी सही हैं। और ओडिशा से उज्ज्वल शाह, ये भी सही हैं। और सुरेंद्र शाह भी उड़ीसा से थे। और असम से अगर देखेंगे तो ये था कंदरपेश्वर और था मणिराज दत्त। कंदरपेश्वर सिंह और मणिराज दत्त ये असम से था, इसलिए डी विकल्प जो है गलत है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन के रूप में फैबियनवाद का समर्थक था? तो फैबियनवाद का समर्थक था एनी बेसेंट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर जो है 2 समूहों में विभाजित हो गया था, गर्म दल और नरम दल? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। क्यूजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक ये हैं सर सैयद अहमद। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और लॉर्ड डफरिन उसकी उस समय जो है भारत के वायसराय थे। अगले प्रश्नों को देखें, 1934 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे, किस लिए? तो ये हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल के लिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से जुड़े चित्र रिलीफ लखनऊ के चित्रकार का नाम क्या है? तो रिलीफ लखनऊ के चित्रकार के नाम इस प्रकार से हैं, थॉमस जोन्स बार्कर। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि हैं? ये जो हैं अदिश राशि केवल इसमें कार्य हैं, बाकी बल, आघूर्ण, बल, संवेग ये सब जो हैं सदिश राशियां हैं। ध्वनि की गति किससे बढ़ जाती है? तो ध्वनि की गति जो है तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। अगर 1 डिग्री से तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग जो है 0.61
मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। अगला सवाल है, गैसों के दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर से, ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी को, इलेक्ट्रोमीटर से दूध का घनत्व और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। अगला सवाल देखें, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति है। तो प्रकाश के अगर देखेंगे प्रकृति तो तरंग भी है और कण भी है। कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कांच जो है परावैंगनिक किरणों को काट सकता है? तो परावैंगनिक किरणों को काट सकने वाली कांच कुर्स कांच होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लौंग के तेल का सक्रिय घटक है? तो लौंग के तेल में यूजेनॉल पाया जाता है। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो Na2B4O7 होता है। तो ये सोडियम का अयस्क है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से रोग लोहे की धूल के अंतः शोषण से होता है? तो लोहे के धूल की अंतः शोषण के द्वारा, तो ये होता है साइड्रोसिस। सैकरिन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो सैकरिन जो है टोलुइन के द्वारा तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन का अपरूप है, तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग अर्थात अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। जिस पीएच पर प्रोटीन क्लोराइड पर आवेश उल्टा होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस पीएच स्केल पर जो है प्रोटीन क्लोराइड आवेश उल्टा होता है उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग चूहों के मारने के लिए चूहे विषरोधी में किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वुड ग्रेन एल्कोहल, तो वुड ग्रेन एल्कोहल इसे कहा जाता है मेथनॉल को। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। स्पेसीज प्लेंटेरम, तो स्पेसीज प्लेंटेरम ये पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। सूर्य से आने वाला विकिरण अधिकतर किस रूप में होता है? तो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं वो अधिकांशतः जो है प्रकाश और लघु अवरक्त तरंग दैर्घ्य के रूप में, प्रकाश तरंग और लघु अवरक्त तरंग के रूप में होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है पैराथायराइड हार्मोन। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला सवाल देखें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस अंग में डीएनए होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? एब्सिसिक एसिड, ट्रोमेटिन और एथिलीन ये सब पादप हार्मोन है, जबकि थायरॉक्सिन जो है ये जंतु हार्मोन है, ये जो है मनुष्य में भी पाया जाता है। अगला सवाल है, फेफड़ों के श्वसन की प्रक्रिया के दौरान, तो फेफड़ों के श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसे रक्त पंप किया जाता है? तो रक्त पंप किनका किया जाता है? ऑक्सीजन का। तो इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, B12 का तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 का थायमिन और विटामिन H या फिर B7 का नाम बायोटिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है? पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। मोहम्मद बैजूम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये नाइजर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला सवाल है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली ये पुस्तक लिखा गया था शकूर राठौड़ के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश BBIN
BBIN समझौते का हिस्सा नहीं है। भारत है, भूटान है और इसमें जो है नेपाल है, इंडोनेशिया नहीं है। तो इसलिए जो है सी विकल्प गलत हो जाएगा, बाकी इंडिया है। अगला सवाल है, नवा जो है 9th क्रम के हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ताजिकिस्तान में, तो इसलिए राइट आंसर बी होगा। हाल ही में पिरामल संस्थान ने किसकी सहायता से 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान चलाया था? तो नीति आयोग के सहयोग से पिरामिल के संस्थान के द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल वुमेन्स करेज अवार्ड, तो इंटरनेशनल वुमेन्स करेज अवार्ड दिया गया था किसे? तो ये दिया गया था गौशाला शंकर को, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परिरक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है शामिल किया गया है, सदस्य अध्यक्ष बनाया गया है। सैयद मुश्ताक अली T20 2020-21 किस टीम ने जीता था? तो ये तमिलनाडु ने जीता था 2020-21 का। निम्नलिखित में से किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया था? RK सभरवाल को, ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। अगला सवाल देखें, एक तरफ राज्य है, एक तरफ योजनाएं हैं। देखते हैं ये जो है योजनाएं, कौन से योजनाएं किस राज्य के द्वारा अभियान जो है ये योजनाएं चलाई गई हैं। तो देखें तो उत्तराखंड के द्वारा मिशन हौसला चलाया गया था, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च पैड योजना चलाया गया था, और एक स्कूल एक IAS केरल के द्वारा, और घर घर औषधि राजस्थान के द्वारा। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 19वीं क्रम के थे विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप, तो ये आयोजन किए गए थे बुडापेस्ट हंगरी में। अगले सवाल को देखें, 2020 में निम्नलिखित में से किसे जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जेनिफर A डोडना को दिया गया था, और पैनरेज रेज जेल और घेज को दिया गया था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल देखें, खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खनन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो यह पोर्टल सत्यभामा था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20 से 24 जनवरी 2021 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट 2021 एक्स डेजर्ट नाइट 2021, तो ये फ्रांस के द्वारा होता है, भारत और फ्रांस के बीच। अगला सवाल देखें, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी टोक्यो ये पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। टोक्यो में जो है 2020 में हुआ था, 24 में पेरिस फ्रांस, और 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ थे, ये भी सही है। हालांकि अभी ये जो है जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं 14वें क्रम के। तमिलनाडु के T सुंदरराजन ये तमिलनाडु के नहीं तेलंगाना के थे, तो इसलिए ये जो है गलत है। तमिलनाडु के थे बनवारीलाल पुरोहित, और केरल के आरिफ मोहम्मद खान। अगले सवाल को देखें, प्रोफेसर शरद पगारे को उनके किस प्रतिष्ठित उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर मातृ सेतु बना है? तो ये फैनी नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल देखें, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत किया गया है। तो दिहिंग पटकाई ये जो है असम में जो है। अगला सवाल देखें, नौसेना कौन सी अकादमी नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है? तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु नेत्र उपग्रह को
इसरो द्वारा 28 जनवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे जो है सिंधु नेत्र उपग्रह को DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा एक संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की मुख्यालय जो है लंदन में है। 1961 में यह स्थापित हुआ था और यह मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। अगला सवाल देखें, भारत और किस संगठन ने सिक्किम में सड़क उन्नयन को सहयोग करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो एक तरफ भारत है और एक संगठन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। सिक्किम राज्य के सड़क विकास के लिए जो है कार्य करेंगे। अगले सवाल को देखें, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो थप्पड़ को दिया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ दिवस दिया गया है, तो ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, हाल ही में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा चलाया गया? तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है ये चाइना के विरोध में ताइवान के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं RP गुप्ता। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तेंदुए की जनगणना 2018 के अनुसार कौन सा राज्य भारत में शीर्ष तेंदुआ रखने वाले राज्य के रूप में उभरा है? तो ये मध्य प्रदेश हैं। टाइगर भी ज़्यादा हैं और तेंदुआ भी ज़्यादा हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भाला फेंक से संबंधित हैं और जिसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कहा गया था। अगला सवाल देखें, सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण कौन सा नहीं है? सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण निवारक, निरंकुशता है, जिम्मेदार सरकार है और व्यापक प्रतिनिधित्व है, बल्कि शक्तियों के पृथक्करण का विरोध ये इनका उद्देश्य, ये इनका गुण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से बात करें तो द्विसदन ली गई है, एकल नागरिकता, कानून का शासन, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है और अनुच्छेद भी जापान से ही लिया गया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष फजल अली थे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो अंतर्राज्यीय संबंध में तो ये अंतर्राज्यीय परिषद जो है संवैधानिक है। इनका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यवस्था देता है? तो अनुच्छेद 41 देता है विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है आरक्षण का व्यवस्था। अगला सवाल देखें, किसी भी राज्य की विधान परिषद का निर्माण या विघटन किसके द्वारा किया जाता है? विघटन या निर्माण किया जाएगा अगर राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक संसद के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति जब इस पर कानून बना देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ पर लिया गया है कि राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय संसद, हालांकि संसद ही इसके लिए अंतिम जिम्मेदार होते हैं और राष्ट्रपति इस पर सहमति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं संसद से पारित विधेयक को। अगला सवाल देखें, नारियल विकास बोर्ड संशोधन बिल कब पारित किया गया था? तो 4 अगस्त 2021 को पारित किया गया था नारियल विकास बोर्ड संशोधन बिल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्य जो है बीमा नहीं है। बाकी पीने का पानी, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन और कृषि हैं। अगला सवाल देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो यूपीएससी के जो है वर्तमान अध्यक्ष में है मनोज सोनी, लेकिन ये पहले का सवाल है तो प्रदीप कुमार जोशी लिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखें कि मनोज सोनी है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष। अगले प्रश्नों को देखें, 3 सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं किए गए मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है तो उस पर संसद कानून बना सकते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान द्वारा संसद में कार्य संचालन के लिए भाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा को जो है संविधान में कार्य संचालन का भाषा माना गया है। अगला सवाल देखें, पंचायतों के सभी निर्वाचनों के निर्वाचक नामावलियों की तैयार करना और संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके द्वारा? आप ध्यान रखें कि पंचायत चुनाव जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, राज्य चुनाव आयोग। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, और ऊंची पर्वतमाला हो जाएगा हिमालय, 6000 मीटर ऊंचा है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक पाई जाने वाली भूमंडलीय पवन का सही क्रम। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक पाई जाने वाली जो है भूमंडलीय पवन जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन, ध्रुवीय पवन। व्यापारिक, पश्चिमी और ध्रुवीय। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दूरसंचार के लिए या रेडियो टेलीविज़न के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? वायुमंडल के परत, तो ये आयन मंडल उत्तरदायी हैं। और संचार उपग्रह के लिए बहिर्मंडल, और वायुयान के लिए समताप मंडल, और वर्षा बूंदे यानी मेघ गर्जन के लिए क्षोभ मंडल। अगला सवाल देखें, 2011 की जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल राज्य में मृत्यु दर सबसे कम है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं? तो ठंडी महासागरीय जलधाराएं, तो एक है फॉकलैंड की धारा, एक है कैनारी की धारा। ये दोनों ठंडी महासागरीय जलधाराएं, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, वर्षा सिंचित और वर्षा छाया क्षेत्र किसकी विशेषता है? तो वर्षा सिंचित क्षेत्र और वर्षा छाया क्षेत्र ये पर्वतीय वर्षा की उदाहरण है, तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार चारा, छोटी इमारती लकड़ी और बांस पर निर्भरता सबसे अधिक किस राज्य में है? ये सब मामले जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। और भारत में राज्य रहेगा तो कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पवन है, एक तरफ संबंधित देश हैं। बोरा इटली सही है, सिरोको क्रोएशिया सही है, चिनुक यूएसए सही है, और जोंडा म्यांमार नहीं होगा बल्कि जोंडा हो जाएगा कहाँ पर? तो अर्जेंटीना में। जोंडा होगा अर्जेंटीना में, तो इसलिए राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, मैचिंग नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी के बारे में है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए बी हो जाएगा। और सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सूर्य के दिशा में जो है अरुण और शुक्र ग्रह घूमते हैं। अगले सवाल को देखें, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति ये पाई जाती है मेघालय राज्य में, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। जायकवाड़ी बांध भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो जायकवाड़ी बांध जो है भारत में गोदावरी नदी पर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये जो है निगम कर, आयकर और सुरक्षा लेन देन कर ये प्रत्यक्ष कर हैं, बाकी सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर हैं। अगला सवाल देखें, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास
सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ये पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। इनका जो है समय सेशन 1992 से 97, 1992 से 97 रहा था, और 10वीं को 97 से 2002 रहा था, और 12वीं 2012 से 2017 और 2007 से 2012 रहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल देखें, ऐसी स्थिति जब लोग नौकरियों में लगे होते हैं लेकिन उन्हें ये नौकरियां उनकी क्षमता, दक्षता और योग्यता के अनुसार नहीं मिलती है, तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में जीएसटी लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 से, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन को संदर्भित करता है, तो खुला बाजार परिचालन को ये जो है संदर्भित कौन करता है, तो ये आरबीआई द्वारा जो है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करके ये चालू करते हैं, संचालित करते हैं, परिचालन करते हैं। अगला सवाल देखें, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो यह है महाराष्ट्र में, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 ईस्वी तक चला था, और इनका विषय यानी कि थीम जो रखा गया था तो वो था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, मानव गरीबी सूचकांक HPI, तो HPI जो है कि अवधारणा को पेश किया गया था सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट 1997 में, तो इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो वो समस्या है गैर संगठित क्षेत्र का, गैर संगठित क्षेत्र यानी कि असंगठित क्षेत्र का, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला राजवंश तो यह था बृहद्रथ, सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था, लिच्छवी दोहित्र कहा था समुद्रगुप्त, क्योंकि ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी थी और ये समुद्रगुप्त की माता थी। अगला सवाल देखें, शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था मोहम्मद बाहर खान लोहानी ने, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने कानपुर में किनका समर्थन किया था, तो नाना साहब का समर्थन किया था, तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया, तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह विकल्प में है नहीं। अगला सवाल, बिहार में ताना भगत आंदोलन के विद्रोह में किस जनजाति ने भाग लिया था, ओराव जनजाति ने भाग लिया था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पंत वन्यजीव अभयारण्य यह है नालंदा जिला में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। रिहंद और उत्तरी कोयल निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो रिहंद नदी और कोयल नदी ये जो है सोन की सहायक नदी है, और सोन नदी खुद गंगा की सहायक नदी है, ये पटना में गंगा के साथ मिलती है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे अधिक तो रोहतास में और सबसे कम पूर्णिया जिला में है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है, तो तराई मिट्टी जो है बिहार के चंपारण में पाई जाती है, तो राइट आंसर चंपारण और किशनगंज, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को नहीं छूता है, बिहार के ज़िलों की बात करें तो 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल को जो सीमा को साझा करता है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया नहीं करते हैं। अगला सवाल है, बिहार में हर साल कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया जाता है 23 अप्रैल को, तो राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, नगर निगम की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित में से कौन बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे? बीपीएससी के पहले अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे और वर्तमान में अतुल प्रसाद हैं। अगला सवाल देखें, गलत मिलान करना है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ पर है? तो बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतवा, खनन, औरंगाबाद। रेल इंजन फैक्ट्री ये जो है कटिहार में नहीं है बल्कि ये जमालपुर में है रेल इंजन, और ये रेल इंजन फैक्ट्री तो मधेपुरा में है और सीमेंट डालमिया नगर में है। ये सब मिला हुआ है। ये सी विकल्प जो है बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। पेट्रोल की खपत के आधार पर बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक वंचित जिला है? तो सबसे अधिक वंचित जिला ये हो जाएगा शिवहर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य में प्रमुख मक्का उत्पादक जिला है? तो बिहार राज्य में प्रमुख मक्का उत्पादक जिला कटिहार हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? तो जनसंख्या वृद्धि दर हो गई है 25%। तो ये जो है यहाँ पर ये भी एक ही तरह का विकल्प है। अगला सवाल, बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड किस जिले में बनाया गया? तो ये दरभंगा जिला में बनाया गया। तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है? तो ये जहानाबाद जिला है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।